Assalamualaikum class, how are you all? I hope you're doing well. So my name is Samri Razak. I'm your English teacher. Class 9, we have a topic today, present perfect continuous tenses. तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट. ठीक है, जो पास्ट में शुरू हो चुका था एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, जो मौजूदा ज़िंदगी में अभी मौजूदा दौर में चल रहा है, और हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड, या वो जो रिसेंटली अभी रुक चुका है, बट हैज़ अ रिज़ल्ट इन द प्रेजेंट, लेकिन उसके जो असरात हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो प्रेजेंट में ही मौजूद होंगे. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस में आपको बताया जा रहा है प्रेजेंट मौजूदा दौर, परफेक्ट जो काम मुकम्मल हो चुका है, कंटिन्यूस और वो अभी हो भी रहा है, स्टिल कंटिन्यू भी है, उसके बारे में कोई ना कोई एक्शन होगा, एक्शन के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, अगर इन जुमलों में वक्त शामिल कर दिया जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएंगे. ठीक है, इसमें दो तरह के वक्त मौजूद हैं, एक है मुय्यन वक्त, एक है गैर मुय्यन. मुय्यन वक्त मतलब वो वक्त होता है, यहाँ पे लिखा है मुय्यन वक्त यानी यूज़, जिसमें हम लोग यूज़ ऑफ सिंस करते हैं. ठीक है, मुय्यन वक्त वो होता है जिसमें हम वक्त प्रॉपर बता देते हैं कि कितने बजे, किस टाइम, किस दिन, किस साल में, किस महीने में आपने ये काम करना है. ठीक है, या कोई काम हो रहा है. एक्शन मतलब आपका वर्ब जो है, वर्ब एक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे स्विमिंग, राइटिंग, रीडिंग, वॉचिंग, वॉशिंग, स्पीकिंग, इस तरह से जो भी आपके एक्शंस होंगे, जो भी काम हो रहा होगा, उसके लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे. जब कोई टाइम स्पेसिफिक बता दिया जाए, जैसे कि सिंस यूज़ फॉर अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम, जब हमारा स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाए, फॉर एग्जांपल 2 o'clock, 3 o'clock, बर्थ, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, इवनिंग, टुमारो, सैटरडे, संडे, मंथ्स, जनवरी, फेब्रुअरी, ईयर्स like 1988, 1980, 13 March, 1998, 10th November, 1889. इसमें हर तरह की डेट, हर तरह का टाइम, डे, ईयर, मंथ्स, ये सब कुछ बता दिया गया है. उस जुमले में हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे. और फॉर जिस जुमले में इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर हमारे पास जो होगा वो प्रॉपर टाइम नहीं बताया गया होगा, लेकिन उसमें यूज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, वो स्पेसिफिक वक्त के अंदर यूज़ हो रहा होगा. ठीक है, जैसे कि मुय्यन वक्त के अंदर किसी भी टाइम हो सकता है, वो हमें प्रॉपर टाइम का नहीं पता, हमें वक्त का नहीं पता, जैसे कि 1 आवर, 1 घंटे के अंदर किसी भी वक्त वो काम हो सकता है. ठीक है, हमें नहीं पता 3 बजे, 4 बजे, या एक बजे, या दोपहर, या सुबह, या शाम, ये नहीं हमें पता. कौन सा महीना नहीं पता, कौन सा साल नहीं पता, बस 1 घंटा, कोई भी 1 घंटा, 2 घंटे. ठीक है, 2 दिन कोई भी हो सकता है, जुम्मा हो सकता है, हफ्ता हो सकता है, लेकिन ये हमें नहीं पता प्रॉपर. 3 दिन हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, हमें पता नहीं है कितने. हम लोगों ने सिर्फ दिन बता दिए, लेकिन अब हम वक्त का नहीं बता सकते. ठीक है, जिसमें 10 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 15 साल, 20 साल, इस तरह से टाइम होगा. यानी स्पेसिफिकेशन नहीं बताई जाएगी, बस एक जैसे कि बताते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये काम इन सालों में हुआ, इन सालों में किस दिन हुआ, किस टाइम हुआ, किस तारीख को हुआ. ठीक है, ये कोई पता नहीं. सही है, इसमें हमारी स्पेसिफिकेशन नहीं आती. अब हम इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर के साथ. सो स्ट्रक्चर फार्मूला, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव. हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, मस्ट, प्लस बीन तो लगेगा ही लगेगा. बिकॉज बीन कब क्यों लगेगा, बिकॉज हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. ठीक है, कंटिन्यूस के साथ हम बीन लगाते हैं, प्लस वर्ब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और उसके साथ हमारा आईएनजी लगेगा.
वर्ब कोई भी हो सकता है, कोई भी एक्शन हो सकता है। वर्ब कोई एक्शन होगा और उसके साथ हमारी आईएनजी मस्ट लगेगी। उसके बाद हमारा लास्ट पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिस पे हम लोग काम कर रहे होंगे। सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक आता है नाउन, एक आता है प्रोनाउन। नाउन आपको पता है कि नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का प्रॉपर नेम होता है, जैसे कि किरण, हीरा, आयशा। फिर प्लेस हो गई इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, लाहौर, ठीक है। थिंग्स कोई भी हो सकती हैं, जैसे आइटम्स हैं, जैसे बैग, पेंसिल, बोर्ड, फैन, चेयर, तो ये एक स्पेसिफिक नेम हो गया, ठीक है। जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस प्रॉपर नाम नहीं बताते, यानी सिर्फ पहचान बताते हैं, आइडेंटिटी बताते हैं। जैसे कि किरण है तो वो एक गर्ल है, तो उसके लिए हम लोग शी लिखेंगे। जैसे बॉय है तो वो, जैसे कि अहमद ले ले, अहमद इज़ अ बॉय, सो उसके लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे या हिम का इस्तेमाल करेंगे। हिम आएगा एंड पे, लेकिन हम प्रोनाउन के लिए ही का इस्तेमाल ही करेंगे, ही आएगा। उसके बाद इसकी आइडेंटिटी ये है कि वो एक बॉय है। उसके बाद चीज़ों के लिए आएगा, जैसे कि इट आएगा, दिस आएगा, दैट आएगा, ओके। सो इस तरह से। उसके बाद हैज़ और हैव। अब हम देखते हैं हैज़ किस प्रोनाउन या नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। हैज़ होगा सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ, ठीक है, एक बंदे के साथ, सिंगल बंदे के साथ। और हैव इस्तेमाल होगा प्लूरल्स के साथ, जो एक से ज़्यादा लोगों का नाम लिया जाए कोलेक्टिवली, जैसे कि गर्ल्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं गर्ल्स, तो हम हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। और बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के लिए भी हैव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आई के साथ भी हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, प्लस बीन लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जैसे ही है तो एंड पे हिम भी आ सकता है, ही है तो एंड पे हर भी आ सकता है, ठीक है। जिस आगे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको समझ आती जाएगी। हैज़ यूज्ड विद ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। हैव यूज्ड विद आई, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन्स। एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास आ जाता है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं मुसलसल 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। उसके बाद आ जाएगा शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे से कुकिंग कर रही है, यानी इसके अंदर स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग बता दिया हुआ उसने, स्पेसिफिक टाइम है, वो सुबह से अपनी कुकिंग कर रही है। उसने सुबह से शुरू की है और वो कुकिंग अभी तक कर रही है, ओके। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2022, वो यहाँ पर 2022 से काम कर रहा है। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस यूज़ फॉर स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम का उसने बताना है सिंस ने। आपको जुमले से ही पता चल जाएगा, उसकी अफादियत से ही अंदाज़ा हो जाएगा, मिकदार से, कि उसमें कितना टाइम बताया गया है। अगर स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है, जैसे कि 2 o'clock, 3 o'clock, बर्थ, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, इवनिंग, टुमारो, सैटरडे, संडे, मंथ्स, जनवरी, फरवरी एंड ईयर्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग इन जुमलों के अंदर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल आपको बता दी गई है, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 5 PM, ठीक है, दोपहर का टाइम। PM जो है वो यानी सुबह के बाद वाला टाइम होता है, 12 बजे के बाद वाला टाइम PM। और यहाँ पे देखें सिंस का भी इस्तेमाल हुआ है। रीड का मतलब होता है याद कर रही है, और उसके साथ ING लगाएंगे, ये हमारा एक्शन है। रीडिंग इज़ एन एक्शन। शी इज़ अ प्रोनाउन, शी कोई भी गर्ल हो सकती है, ठीक है। उसने लड़की का नाम नहीं लिया, लेकिन बताया कि ये गर्ल ही है, ये लड़की ही है। उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है।
बीन का भी इस्तेमाल किया है, इसमें एक्शन भी है, उसने आईएनजी लगा दिया, सिंस भी है और 5 लगाया, यानी ये सिंस का जुमला है। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइम का जुमला है। फॉर के अंदर हम लोग देखते हैं फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाता है शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग वेल। उसके इसका स्ट्रक्चर सेम ही है। अच्छा, नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव में क्या करेंगे, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी वही जुमला रहेगा। उसके बाद आ जाएगा इंट्रोगेटिव में हम लोग हैज़ और हेल्पिंग वर्ब को आपको पता ही है हम लोग इंट्रोगेटिव में पहले लिख लेते हैं, बाकी वही जुमला रहता है, एंड पे क्वेश्चन मार्क आते हैं। हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रही हो। हैज़ ही बीन वर्किंग ऑल डे, क्या वो पूरा दिन से काम कर रहा है। द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर 3 days। ठीक है, द स्टूडेंट हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months, जिसमें 4 आ रहा है, फॉर 4 months 4 महीने से लड़की जो है वो मुश्किल से मतलब बहुत मेहनत से काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें फॉर का इस्तेमाल आ जाएगा, 3 दिन का इस्तेमाल आ जाएगा और हम लोग उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई ना कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने इसको सिर्फ इसकी एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज गाइड पे होंगे, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।